हेलो, अस्सलाम वालेकुम रईस भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपकी एक ऑडियो सुना मैंने, उसमें आपने कहा कि फिक़हुल अकबर इमाम अबू हनीफा की किताब है, बात सही है? जी 100%। जी, तो कैसे आपने इसको साबित किया है? साबित करने का किताब के ऊपर ही नाम लिखा है। नाम ऊपर किताब लिखने से उनकी हो जाती है क्या? तो किसकी हो जाती है? कुछ दूसरी किताब लिखता है नाम, जब हाँ, बता दो। मंसूब किताबों पे भी नाम लिखा जाता है ना। मंसूब पर कैसे ही नहीं, कोई किसी मंसूब पर कब लिखी गई फिक़हुल अकबर? कब लिखी गई? इमाम अबू हनीफा ने कब लिखे थे, बता सकते हैं आप? उस किताब के ऊपर लिखा है। नहीं, किताब के ऊपर रईस भाई, 150 लिखा हिजरी है। रईस भाई, मैंने किताब का दावा नहीं किया, मैंने किताब का दिया और हवाले भी दिए। नहीं, मैं थोड़ा आपसे इल्मी बात करना चाह रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि किताब के ऊपर जो बात लिखी है वो मुकदमे में है अंदर? मुकदमे में है ही है ना, तभी तो कह रहा हूँ। नहीं क्यों? जी, कौन से पेज पे है कि इमाम अबू हनीफा ने लिखी है, वो मंसूब नहीं है? और कौन सी हिजरी में लिखी गई थी? आपने कहाँ पढ़ा मंसूब है वो? भाई मुझे तो इतना पता है कि इमाम अबू हनीफा दुनिया में कोई किताब नहीं, सारी किताब उनकी तरफ मंसूब है। मतलब वही आई थी तुम्हारे पास? अच्छा, वो किताब में भाई ये बात वही तो कैसे आएगी? कहाँ लिखा है? वही कैसे आएगी? आप क्या एकदम फजूल बात करते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ, होती है, कुछ के ताने देखने होते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ आपको। आपने क्या बोला? मुझे पता है इतना कि ये किताब अबू हनीफा ने नहीं लिखी। जी, ये पता कैसे चला? हाँ सुनिए, तो अब सुनेंगे आप आराम से। हमारा जितनी किताबें हदीस की होती है, चाहे मौता इमाम मालिक हो, चाहे इमाम बुखारी की बुखारी हो, मुस्लिम हो, या इमाम शाफई की हो, या इमाम अहमद बिन हम्बल की हो, दूसरी किसी इमाम की हो, तो इन किताबों की सनद होती है। आप बुखारी उठाया, मुस्लिम उठाया। सनद कैसी सनद बताएंगे जरा मुझे? अरे भाई, आप पहले मेरी बात तो पूरी सुन लें, फिर आप बोलिएगा। तो इसमें किताबों की सनद भी दी जाती है। मुस्लिम उठाया, उसमें सनद लिखी हुई है। और मेरी बात तो सुन लीजिए आप भाई, बात तो सुन लीजिए। अभी मेरी मक्का के मोहम्मद मुफ्ती अल हिजाजी साहब, जो मक्का में रहते हैं, देवबंदियों के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, उनसे बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि इमाम अबू हनीफा की कौन सी किताब है, तो उन्होंने कहा मुस्नद इमाम आजम। अब जबकि मुस्नद इमाम आजम 275 हिजरी में लिखी गई। इमाम अबू हनीफा का इंतकाल 200 में हुआ। किस बेवकूफ ने कहा 275 में लिखी गई? 275। मुस्नद अबू हनीफा के नाम से 150 किताबें हैं। कितनी? हाँ सही बात, 150। सही बात, समझते हो ना? 150 मुस्नद है। तो उसका जो रावी है वो कज़्ज़ाब है। किताबें मुस्नद जो लिखी गई है ना, उसका इमाम आजम की ही लिखी गई, दूसरे किसी मुस्नद है ही नहीं। उसका रावी जो है वो कज़्ज़ाब है। मुहद्दिसीन उससे कज़्ज़ाब कहते थे। किस मुहद्दिस ने कहा है? हाँ, ये आपको मालूम है? उसकी पूरी सनद मालूम है? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मसला ये है कि आप मंसूब किताब को इमाम अबू हनीफा की बता दे रहे थे, और अकबर इमाम अबू हनीफा की किताब है कि इमाम मोहम्मद की किताब है? हेलो सुनो, पहले सुनो। इमाम बुखारी को उनके उस्ताद ने क्या कहा है मालूम है ना? इमाम ज़ोहली ने। अरे भाई, मसला अबू हनीफा। पहले सुनो, पहले बात सुना करो। कौन बोलते हो? कौन से? अल्लामा राजी ने किताब लिखी है अख्ताउल बुखारी, इमाम बुखारी की खताएं, 235 पेज की। कितने पेज की? जी। जरा ध्यान से आप बोलो, जबान से बोलो, कितना पेज? बोले ना जरा, मैं आप देखना चाहता हूँ। आपको उसूल मालूम है ही नहीं, जरा तादील। अरे वसूल, अल्लामा राजी को उसूल नहीं मालूम है? दुनिया इमाम बुखारी पर कितनी जरा है? सबसे बड़े आलिम है वो। एक चीज बताइए, इमाम बुखारी पे कितनी जरा है? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 200, 50 को जरा है। उससे क्या फर्क पड़ा? 50 फर्क पड़ा उससे? देखिए, वला बिल बात। आज तक सुनो, किसी मुहद्दिस की बात छोड़ो। अरे सुनो यार, किसी कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। वला बात छोड़ो, बिल बात सुनो यार। पहले कुरान की आयत, बुखारी कुरान पढ़ा जाए, खामोश रहो तो कुरान बाद में पढ़ना, कुरान बाद में पढ़ना। पहले बुखारी सुनो। तुम तालमून, हक को बातिल के साथ खल्त मत करो, और हक बात को जानबूझ के छुपाओ मत। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे और आप खल्त मत कर रहे हो। आप क्यों छुपा रहे हो मेरे भाई? अरे कुरान पढ़े हो जब, कुरान पढ़े आप रहना इमाम अबू हनीफा। दूसरी बात बता रहे ना, फिक़हुल अकबर को, फिक़हुल अकबर लिखा किसने, आपको पता भी है? अरे हमको पता, इसलिए हम कह रहे हैं। अब आप ध्यान से सुन लो। आप फताउल बुखारी किताब पढ़ लो, पूरी फताउल बुखारी 235 पेज की किताब लिखी गई है। बुखारी की खताएं, दुनिया में किसी नाविल निकार के ऊपर भी इतनी मोटी किताब गलती पे नहीं लिखी गई। इमाम अबू हनीफा पे जरा पढ़े आपने? इमाम बुखारी रहमुल्लाह के, इमाम अबू हनीफा पर जरा पढ़े? मतरूकुल हदीस है। पहले बात सुनो, सुनिए। ये मानते हैं इमाम बुखारी मतरूकुल हदीस है? सुनिए, जरा बता रहा हूँ, सुनो।
आप अपनी सुनाते जरा नहीं हुई। आप एक बात बताइए, जो कहा है आपने इमाम बुखारी को मतरूकुल हदीस, आप मानते हैं क्या? पहले आप मानते हैं इमाम बुखारी को मतरूकुल हदीस? किसको? इमाम बुखारी को। अरे यार उनके उस्ताद कह रहे हैं, तुम मुझसे नहीं, आप मानते हैं नहीं? उस्ताद क्या कह रहे हैं आप मानते? मैंने कहा नहीं, मैं आपको ये पूछा, आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं इमाम बुखारी को मतरूकुल हदीस ना? आप मानते हैं? मैंने कह रहा हूँ देखिए भाई, अजीब है। अल्लाह ताला ने कुरान में बोला, ए नबी हमने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिया। आप मानते हैं बात को? क्या बोले? अल्लाह ताला ने कुरान में बोला, सूरह फतह आयत नंबर 2 में, ए नबी हमने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। अब आप मानते बात को? क्या मानना है? अरे भाई मानना है ना, नहीं मानना है? अमल आपका देखा जाएगा। क्या मानना, बात समझा नहीं? आप मानते हैं अल्लाह के नबी को अगले पिछले गुनाह माफ कर दिया अल्लाह ताला ने? आप नहीं मानते कुरान क्या है? नहीं, देखिए आपने क्या बोले कि इमाम ने जरा किया। आप ईमान रखते कि नहीं वो जानना है मुझे, आप मुगालता मत दीजिए। किसका? आपका ईमान है कि नहीं? जरा पर अगर आपका ईमान नहीं हो तो जरा मजबूत हो गया। आज तुम बताने लगते हो आपका ईमान अगर वो जरा पर नहीं हुआ तो वो जरा कुछ मजबूत हो गई। आज जो उतरी है सूरह फतह की आयत जो उतरी है, तुम नबी मैंने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए, इमाम बुखारी की उतरी है, तुम्हारा नबी बुखारी। अरे मैं उसूल बता रहा हूँ, आपको उसूल समझते नहीं ना भाई, आपको उसूल नहीं समझ रहे। आपने इमाम बुखारी की जरा पेश की है तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो जरा पर आपका ईमान है कि नहीं, या आप सिर्फ मुआवजा देने के लिए जरा पेश कर रहे हैं? एहनाफ का ये उसूल, अरे आप एहनाफ के कैसी बात कर रहे हैं? मैं कैसी बात कर रहा हूँ यार? आप गलत बात कर रहे हैं। मेरा ईमान बुखारी पे है, यकीन है कि एक जरा किसी पर भी हो सकती है। मैं बुखारी पे ईमान और अल्लामा खालिद पे, अल्लामा राजी पे ईमान रखूंगा, क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान रखूंगा? अरे पहले आप बताइए ना कि जो जरा इमाम बुखारी पे की जा रही है मतरूकुल हदीस, आप मानते हैं इमाम बुखारी के रावी पे होएगा? बुखारी नहीं, आपका ईमान माना जाएगा, हमारा तो ईमान नहीं है। जरा मर्दों सुन लो, मेरा ईमान जो है कुरान पे है, अल्लाह पे है, रसूल पे है। तो फिर आपने इमाम राजी मेरा ईमान नहीं, बुखारी ये धोखा देने हो सकते हैं मेरी। चलिए आपको उसूल नहीं मालूम, आपको उसूल नहीं मालूम। आप बताइए मुझे फिकहुल अकबर कौन सी हिजरी में लिखी गई? हेलो सुनो, वसूल हमको ही मालूम है, सारे मालूम हमारे तुम्हारे नहीं है भाई। कोई जरा तादील पेश की जाती है तो उस पर अपना अकीदा ईमान बताया जाता है। तबकात बटे हैं, तबकात हनफिया, तबकात मालिकियत, तबकात सवाबा, तबकात बाद में भाई इनकी बात तो बाद में आती है। हमारे चारों, तुम्हारा कोई नहीं उसमें भाई। तुम्हारे वसूल हमारा अहले हदीस है, अहले हदीस का उसूल अलग है। सबसे पहली किताब अस्मा रिजाल की इमाम बुखारी ने लिखी तारीख अल कबीर। वो तो अरे यार तारीख अल कबीर अस्मा रिजाल की सबसे पहली सबसे बेहतरीन किताब। बात करने वाले चलने वाले को ना भाई सुनते लीजिए आप, दास्तान रख रहे हो। खैर जाने दीजिए, आपके बस की बात नहीं। अभी बताइए फिकहुल अकबर किसने लिखी है, कब लिखी है? दूसरा कौन बताएगा? नहीं आपका, आप फिर बहस करते हो, आप बहस छोड़ के भागना शुरू करते हो। बात आपने शुरू की इमाम आजम की, भाग के आप चले गए। इमाम आजम आधा जुमला मैंने बता धोखा क्यों दिया? इमाम आजम आधा जो आपको मैं बताया, इमाम कर रहे हैं कि कुरान में लिखा है नबी का अगले बातिल के साथ क्यों करते हैं? वला तलबिसुल हक़ बिल बातिली, आप हक को बातिल खल्क़मल क्यों कर रहे हैं? हतलत मलत आप कर रहे हैं, हम तो आपको। तो मुझे बताइए इमाम आजम आधा जुमला आपने क्यों बोला, आधा क्यों छुपा लिया? इमाम आजम आधा जुमला आपने बोल के आधा क्यों छुपा लिया? धोखा देना आपका मकसद? क्या छुपा लिया समझे? इमाम आजम बोला आपने, उसके आगे का जुमला क्यों छुपा लिया? क्या छुपाया? कहाँ लिखा है इमाम आजम? कहाँ से पढ़ के आए आप? अरे मैंने क्या बोला, पहले पूरी बात तो बोलो, समझा नहीं मैं। आपने इमाम आजम कहा ना? किसको? इमाम अबू हनीफा को। हाँ कहा, आगे तो ये जुमला कहाँ पर लिखा है? कौन सी किताब में पढ़ा आपने? अरे यार की किताब में पढ़ा है, इमाम ज़ैदी की किताब में। तो उसमें ये लिखा है इमाम आजम अहले इराक, इमाम आजम अहलुल राय, इराक वालों के इमाम आजम, कयास वालों के इमाम आजम, अहले सुन्नत के इमाम आजम ने लिखा वहाँ। आपने उन्हें कयास करके अहले सुन्नत के इमाम बना दिया। मूर्ख है। 1700 हदीसें मुस्नद अबू हनीफा में लिखी हुई है। अरे वो सर उस किताब का रावी करताब है, किताब का रावी किताब का रावी करताब है। इमाम बुखारी ने कहा कि इमाम अबू हनीफा मर्जिया फिरके से थे। किस मूर्ख ने लिखा है? इमाम बुखारी ने कहा इमाम अबू हनीफा मर्जिया फिरके से थे, उनकी राय बात लेने पे सबने खामोशी इख्तियार की। फिर वही बात लाते हो, बुखारी की क्या हैसियत इमाम साहब सामने? बुखारी के उस्ताद उनको काफिर कहते हैं, काफिर की बात मानते हो? कौन बोलते हो तुम यार? इमाम बुखारी के उस्ताद ने उनको काफिर कहा है। भाई वो जरा को आप मानते हो? अरे बात मानते हो मतलब क्या लिखा? अरे तुम मानते हो? जरा मुबहम होती है, जरा मुफस्सर होती है। सुनिए ना अभी बताओ, भाई जरा आप पेश कर रहे हैं लेकिन सामने बता रहे हैं आप धोखा दे रहे हैं। जरा मुफस्सर पेश कर रहे हैं, जरा मुबहम। नहीं सुनो, पहले इमाम
नुमान बिन साबित को इमाम बुखारी ने मुर्जिया फिरके से कहा है, आप इस जिरा को मानते हो? बिल्कुल सही बात है। मैं भी इमाम जोहली की बराबर जिरा को मानता हूँ, उन्होंने भी सही कहा। वो जराए मुबहम है, उसको उम्मत नहीं मानती, आपने कैसे मान लिया? इजमा की मुखालिफत किए, इज्मा के मुनकिर बन गए आप, इज्मा के मुनकिर बन गए। इमाम बुखारी पर तो उम्मत का इज्मा है। सुनो पहले, इमाम आप इज्मा के मुनकिर बन गए, और जो इज्मा का मुनकिर बने उसका तो ईमान ही नहीं है। आप तो ईमान से भी हद धो बैठे। अल्लामा राजी को सबसे बड़ा जिरा इमाम अब्दुल बर बुखारी सुनिए तो सही, बुखारी में तो शियों के अकायद की तमाम है। फिर वही ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम बुखारी, सुनिए तो सही, इमाम बुखारी के उस्ताद का नाम सुने, मानते हो? बुखारी अरे इमाम बुखारी नमाज रखते हो, बुखारी ने लिखा है। सुनिए ना, आप काम की चीज बता दो, सुनिए ना, चूम लो तो नमाज पढ़ लो, कुफारा हो गया। अब तुम्हारी बहन का कोई इमाम नमाज पढ़ने की सजा दोगे? सुनो भाई, इमाम अबू हनीफा कहते इमाम है जिनके ऊपर हदीस की किताब में पाप माना गया है चैप्टर। नमाज पढ़ाओगे? बुखारी की हदीस है। अरे भाई सुनिए तो सही, इमाम अबू हनीफा कहते इमाम है जिनके ऊपर इमाम बुखारी के उस्ताद ने हदीस की किताब में चैप्टर बांधा रद्द अबू हनीफा औरत का मुंह चूमे मुसन्नफ इब्न शैबा। नमाज पढ़ाएंगे। अरे भाई आप बड़बड़ाना क्यों शुरू कर दिए? आप घबरा क्यों? अरे यार घबराइए मत ना, पेश कर रहा हूँ यार। आपने झूठ बोले इमाम अबू हनीफा पे बहुत सारे, और फिकौल अकबर को इमाम अबू हनीफा की किताब बता दिए, एक नंबर का झूठ है। दुनिया में कोई खुर्रम खान फिकौल अकबर को इमाम अबू हनीफा की किताब साबित नहीं कर सकता। किताब को साबित करने के लिए सनद लगती है। ये नाम ऊपर लिखने से किताब हो गई। बुखारी में तो शियों के अकायद के बहुत सारी हदीसें। एक दीजिए, क्या बोल रहे हो? झूठ बोले आपने इमाम बुखारी पे, एक दीजिए कि शिया का अकीदा हो बुखारी। एक दूंगा ना। हेलो मैं दूंगा ना, ये मुगालता है, ये मुगालता है। मैं इमाम अबू हनीफा का शिया का अकीदा बताता हूँ हदीस की किताब में, उसका तर्जुमा सुनिए ना भाई। अरे भाई सुन तो लीजिए, अहले हदीस का मौलवी है। अरे सुनिए तो भाई, ओ भाई आप घबराइए मत, आप घबराइए बात। इमाम अबू हनीफा पे पाप माना गया, मुसन्नफ इब्न शैबा में रद्द अबू हनीफा। हदीस नहीं सुनते आप, क्या मतलब है? गड़बड़ हदीस मैं बता रहा हूँ तो आप सुनते नहीं हदीस। हाँ चलिए बताइए हदीस, चलिए बताइए। मैंने कहा बुखारी में हदीस है, लेकिन मेरी बात सुनेंगे आप, बड़बड़ाएंगे नहीं। औरत का मुंह चूम ले तो सिर्फ नमाज पढ़ ले, उसका कुफारा हो गया। क्या कर ले? अगर कोई आपकी बहन का मुंह चूम ले तो आप कितनी रकात नमाज पढ़वाएंगे, मुझे बता दें। कौन सी हदीस, फिर से बोलिए। बुखारी की हदीस है। क्या? रास्ता चलती हुई एक औरत का एक सहाबी ने मुंह चूम लिया, एक इंसान ने। सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, सहाबी ने बोले, सहाबी ने आप अल्लाह के रसूल से मिले ईमान की हालत में, तो आप उनको आपकी हालत साबित हो गई कि आपको यही नहीं पता सहाबी किसको बोलते। अरे आपकी जहालत साबित हो रही है। नबी के जमाने में पैदा हो गया, सहाबी हो गया। ईमान जिसने ईमान की हालत में देखा उसी को सहाबी कहा जाता है, मुझे मालूम है। आप तो फिर हज़रत अली को जिसने शहीद किया उसको सहाबी मानते हैं आप? उसने देखा था अल्लाह के रसूल को। अरे वो हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। अरे सुनो ना, वो स्कूल का मुंह नहीं देखे मैं समझ। अरे सुनो तो सही, वो कौन है? अरे वो कौन शख्स है, सुनो तो सही। उसका नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी। और वो हदीस किससे है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, सुनिए ना, अरे सुन के लीजिए हदीस, अब घबरा क्यों है? सहाबी है आप। अरे हज़रत उमर उनके बारे में देखा है। अरे सुनो, हाँ तो सुना रहा हूँ ना हदीस, सुना रहा हूँ ना, देखा था तो हदीस सुनो तो घबरा क्यों रहे हो? मैंने हजरत अली को शहीद करने वाला अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी कबीले का रहने वाला आप कहते हो सहाबी था। जो चलो देखा कि नबी के सामने आया, उसके कपड़े पे जर्दी लगी थी, आपने पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो? तो लगे नबी मैं निकाह करके आ रहा हूँ। तो वलीमा किए? बोले नहीं, जाओ वलीमा करो। ये हदीस में कौन रावी है? किसके लिए किसके कपड़े पे जर्दी लगी थी? मूर्ख आदमी हो, इब्न मुलजिम हो नहीं है। उसकी उम्र कितनी सुन लो पहले। 36 हिजरी में हजरत अली को शहीद किया, उस वक्त उसकी उम्र 32 साल थी। अरे समझा करो, 40 हिजरी में शहीद किया, उसकी उम्र 32 साल थी। फिर 32 साल थी उसकी उम्र। फिर और आप कह रहे हो अल्लाह के रसूल की शादी हड्डी देखे थे। अरे यार तुम तो यार एकदम ही मतलब जिसको अल्लाह के नबी ने कहा नहीं आता, हिस्ट्री भी नहीं आती है। सुनो ना भाई, सुनो तो सही, सुन लो। अरे सुन लो ना, जिसको अल्लाह के नबी ने कहा, सुनो ना यार, सुनो ना, जिसको अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ वलीमा करो, वो अब्दुर्रहमान मुलजिम की उम्र, वो कौन थे, क्या थे, किसके बेटे थे, कौन थे, जरा बताइए डिटेल। वो अब्दुर्रहमान अल्लाह के, वो अल्लाह के हैं।
مغالطہ دیجیے واپس مغالطہ کیجیے. ارے اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہوئے صحابی. بھائی تم نے تو صحابی مان کے بھائی تم نے صحابی مانے گے نہیں اس کو. تم نے کیا اصول پیش کیا کہ جو نبی کے زمانے میں پیدا ہوا وہ صحابی. ارے سن تو سر ارے اس اصول سے وہ صحابی ہو گئے کیونکہ تم نے 32 سال کی عمر بتایا تو ان کی اللہ کے نبی کا زمانہ آ گیا. تو جمعیت پہلے حدیث کے لیٹر ہے تم نے مان لیا نا کہ نبی کے زمانے میں. چلو آپ کا مطلب ثابت ہو گیا وہ صحابی کا. آپ کا مطلب ثابت ہو گیا. خیر چلیے آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا آپ کو یہ نہیں پتا صحابی کس کو بولتے. چلیے حدیث سنائیے. حدیث سنائیے بخاری کی حدیث سنائیے. آپ نے جھوٹ بول دیا. میں کیوں کہہ رہے ہو؟ ارے سنو پہلے. ارے صحابی بولے آپ نے صحابی کی تعریف بتائی جس نے نبی کا زمانہ پایا تو عبداللہ بن ملجم نے پا لیا 32 سال کی عمر ہے اس کی. عبدالرحمان ابن ملجم ہے برابر. آپ نے کیا کہا کہ 32 سال کی اس کی عمر ہے 40 ہجری میں شہید کیا ہے نا تو اللہ کے نبی کا زمانہ پا لیا. اللہ کے حضرت کون سی ہجری میں شہید ہوئے؟ 40 میں. ہاں 32 سال کے عبدالرحمان ابن ملجم وہ پیدا کب ہوئے کون سی ہجری میں پیدا ہوئے؟ 8 ہجری میں. 8 ہجری میں. اور ہجری سال کب سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے؟ مدنی زندگی سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ مکی زندگی سے؟ کون سی ہجرت سے؟ ہجرت سے. تو اللہ کے نبی کا زمانہ انہوں نے پا لیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہو گئے آپ کے اصول سے وہ صحابی ہو گئے. کس کی بات کر رہے ہو؟ عبدالرحمان ابن ملجم. ہم نے نہیں کہا تم نے کہا صحابی تھا. ارے تم نے اصول پیش کیا ہے کہ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہوا صحابی ہے تو ہو گیا نا وہ صحابی. غلط مکر سے کام مت لو. ہم نے کہا جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا. سبحان اللہ. تو جو اندھا ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ صحابی نہیں ہوگا. کر رہے ہو اندھے نے تو نہیں دیکھا نا اللہ کے نبی کو تو وہ صحابی نہیں ہوگا. بات کیا اس نے. یہ لو اج کوئی اندھا پیدا ہوا اللہ کے نبی کے زمانے میں اس نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صحابی ہوگا کہ نہیں؟ سنو پہلے. اللہ کے رسول کو دیکھا ایمان کی حالت میں. بھائی آپ صحابی کو کہتے ہیں آپ کو یہی نہیں معلوم آپ اتنی بڑی جہالت دکھا رہے ہو. خیر بخاری کی حدیث پہ آؤ. کہوں میرے ہاتھ میں بخاری ہے بتائے کہاں لکھی ہے حدیث؟ میں صحابی دیکھتا ہوں. ایک نمبر کے پہلے سنو. ارے آپ بلوغ المرام میں جھوٹ بول کے بھاگے تھے فون کٹ کر دیے. بلوغ المرام میں اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو. آج بھی بلوغ المرام میرے پاس. پھر ابھی بخاری بتائے ابھی وہاں بھاگے. بخاری بتائیں میرے پاس پورے بخاری کے 8 والیوم ہے. حدیث نمبر بتائیں. سنو پہلے بخاری کے پورے 8 والیوم. تم کو اسکین بھیجتا ہوں مجھے دکھاؤ. بات کی بات ہے میں نے بخاری کا بتایا. بخاری کو بھاگے نہیں بھائی. محمد داؤد رائس کی بخاری 8 والیوم پورے میرے ہاتھ میں ہے. بتائیے کون سی حدیث نمبر ہے؟ صحابی دیکھتا ہوں میں اس میں صحابی ہے کہ ایک شخص لکھا ہوا ہے. اگر وہاں ایک شخص لکھا ہوا ہے تو صحابی نہیں ہے. آپ اپنے بعد میں جھوٹے دعویٰ ثابت ہو جائے گا. چاہیے آپ کو کون سی؟ ابھی آپ نے کہا کہ صحابی نے ایک غیر عورت کا منہ چوما. ابھی بھیجتا ہوں. ارے نمبر بتائیے مجھے ابھی جلدی میں بخاری کھولتا ہوں. ارے میں تم کو اسی موبائل میں ہے یا تو بات کروں گا تو نمبر دیکھوں گا. آپ نکالیے میں 5 منٹ بعد فون کرتا ہوں آپ کو. نہیں ہلو. ہاں پہلے یہ بتاؤ میں دوں گا تو کیا کرو گے پہلے؟ بھائی ہم چیک کریں گے نا وہ بات ہے کہ نہیں. اور دیکھو آپ نے بہتان کیا بانے سنیے. آپ نے بہتان کیا بانے؟ ہو جاؤ گے مسلمان تو ہوئی میں آپ کے آگے پڑے مسلمان ہونے کے. بخاری کو کیا مان لو گا؟ تو مان لو گے. کیوں مان لیں گے؟ کیوں مان لیں گے؟ جو حدیث دے رہا ہوں نا. تو بخاری کی حدیث آپ کا ایمان نہیں ہو. اگر وہ حدیث مانو حدیث کیسے مانو بخاری کو؟ نہیں آپ پہلے بتائیں کہ اگر وہ حدیث مانتے ہو کہ نہیں حدیث؟ نعمان بن ثابت کو آپ نے مان لیا بخاری کے اور بخاری کو استاد اور بخاری کے شاگرد اور بخاری کے باپ. میں سب کی دلیل دلاؤں گا. اب آپ پہلے میرے کو ایک بات بتائیے بخاری کی جو حدیث پیش کر رہے ہیں آپ کو اس پہ ایمان ہے کہ نہیں؟ ارے بالکل ایمان نہیں ہے. تو احناف کا اصول ہے جس نے ایک حدیث کا انکار کیا وہ کافر ہے. حنفیوں کا اصول ہے جس نے ایک حدیث کا انکار کیا وہ کافر ہے. تو آپ کافر ہو جاؤ گے. آپ نے انکار کیا نا بخاری کی حدیث کا. میں نے ارے بخاری ضعیف حدیث چھوڑو میں موضوع حدیث دکھا رہا ہوں آپ کو. ارے آپ نے بخاری کی حدیث کا انکار کیا ہے. حنفیوں کا اصول ہے جس نے ایک حدیث کا انکار کیا وہ کافر ہے. بخاری نبی ہے تمہارے لیے. ہمارے بھائی اصول بتا رہا ہوں آپ اصول سے یتیم ہے اس لیے کنفیوز ہے. نہیں اصول سن لو. انعام کا اصول کیا پہلے سن لو. پہلے سواد اعظم سنے ہو نہیں سنو ہوگے. سواد اعظم سنے ہم نے سب سکھایا آپ لوگوں کو. جانو گے. سنو پہلے ہمارا وصول سن لو. اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کی سنت یہ ہمارا اصول ہے. اور ان کے صحابہ کی سنت نہیں اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کی سنت یہ آپ کا اصول ہے؟ جی یہی. یہ کون سا نیا اصول بنایا آپ نے؟ کب بنایا؟ کسی پہلے سے ہے. تو صحابہ کے شاگرد کا اصول نہیں آپ کا؟ صحابہ کے شاگرد کی سنت نہیں. مانا رہی
व सहाबी, यही वसूल पहले से अनाप का रहा है। आपको नहीं पता है तो आप नहीं क्या बात है, क्या बात है। और मैं मानता नहीं, और आप ये मानेंगे नहीं, सुनिए, क्योंकि आपका रईस भाई मोहम्मद जुनागढ़ी लिखता है रईस भाई, मैं कोई फारूकी उमर की बात मानूं, मैं कोई उस्मान की बात मानूं, मैं कोई सिद्दीकी हूँ सिद्दीक की बात मानूं। सही बात है। तो हजरत अबूबकर सिद्दीक की बात है, हजरत उमर की बात लिखी उन्होंने, हजरत अबूबकर सिद्दीक हजरत उमर की बात लिखी, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की बात लिखे भाई, उन्होंने उमर की बात लिखी। ये बातें तो सहाबियों ने कही है। मैं भेज दूंगा, ये बात तो सहाबियों ने भी कही है। साहब साहब मुनकिर हदीस से वो साहब लिखते हैं कि फिर वो जिस दीन में आप नबी जगह का से कौल कितना भी झूठ हुज्जत बोलते हो। ना हो, अगर वो हदीस नहीं, अगर वो कुरान नहीं है, सुनो क्या कहते हैं, जिस दीन में नबी का कौल भी हुज्जत न हो, अगर वो वही न हो, तो उस दीन में इमाम और सहाबा की कौल कैसे हुज्जत बन जाएंगे, जबकि हजरत उमर जैसे साहबी छोटी मोटी बातों में गलतियां करते थे। तरीक मोहम्मदी में लिखा है, मोहम्मद जूनियर, तो क्या गलत बात है मुनकिर हदीस मानता हूँ। क्या गलत बात है? यानी तो मतलब आप इसको मानते हो ना, अल्लाह रसूल का कौल हुज्जत नहीं आपके लिए ना? अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया है कि मैं जो दीन में बात करूं वो लोग, हाँ ना, बोलो मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी की बात नहीं है यार, मुस्लिम की रिवायत सुना रहा हूँ ना। आपको गलत नहीं लगता, यानी अल्लाह के रसूल कौल हुज्जत नहीं है, बराबर आप यही कहना नजदीक हुज्जत है? अच्छा, आपके नजदीक हुज्जत है अल्लाह के नबी का कौल बिना दलील वाला? 100%। अच्छा, शहद आपके यहाँ हलाल है हराम? बिना वही वाला सुनिए ना भाई, शहद आपके यहाँ हलाल है या हराम? मक्कारी नहीं, बिल्कुल मक्कारी नहीं। शहद हलाल है या हराम? अगर वही ना हो तो सुनो, शहद हलाल है या हराम ये बताइए मुझे। अरे भाई कहा गया बीच में, अरे आप कुरान के मुनकिर हो, अगर वही ना हो तो हुज्जत नहीं है। आप झूठे हो, मुनकिर हो कुरान के। अभी आपने उसूल बयान किए, अल्लाह के नबी का कौल आपके नजदीक हुज्जत है बिना वही वाला, आपके नजदीक शहद हलाल है हराम? रईस भाई आप नहीं है, रईस भाई आप भागते बहुत बड़बड़ाते काफी दोस्त, आप जरा सब्र से। अरे आप काफिर बन जा रहे हैं यहाँ पर, आप कुरान की आयत के इनकार करेंगे। अभी शहद हलाल है हराम आपके वहाँ? कुरान की आयत सुनिए, आपके वहाँ शहद हलाल है या हराम? आप बात सुनो पहले। अरे मैं सुन रहा हूँ, बात पे जवाब दीजिए ना। शहद हलाल है या हराम आपके यहाँ? अल्लाह के नबी ने शहद हराम किया था अपने ऊपर, आपके यहाँ हलाल है हराम ये बताइए। किस बेवकूफ ने कहा शहद हराम किया था? कुरान की आयत है, कुरान की आयत पहले कभी गलती से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि चीज हमने हलाल किया, कैसे हराम कर ली? लफ्ज़ दिखाओगे, शहद दिखाओगे मुझे? अल्लाह, ये लो यार, कितनी जहालत वाली बात कर रहे हो। सूरत पढ़ो, अल्लाह के नबी एक बीवी के घर से शहद खा के आए तो दूसरी बीवी ने एतराज किया आपके मुंह से बदबू आती है। बुखारी में हदीस है, सुनिए ना, अभी भाग क्यों रहे अपने? आपके यहाँ शहद हलाल है हराम? अगर आपने हलाल बोले तो आपने अल्लाह का इनकार कर दिया, अल्लाह के नबी की बात का इनकार कर दिया। अल्लाह के रसूल ने शहद नहीं पिया दोबारा कभी? अल्लाह के नबी ने पिया ना, तो अल्लाह के नबी ने कहा था मैं नहीं पीऊंगा, फिर पिया। तो आपने कहा कि नबी की बात हमारे लिए गलत है, तो आपको मानना पड़ेगा। मत करो, आप फंस गए बहुत बुरी तरह। आपने झूठ बोला और आप बिला वजह बेचारों पर एतराज कर रहे थे, ये बात आपका भी अकीदा था। हेलो, अल्लाह के रसूल ने कहा, चलिए अब आप मिरर में देखकर अपने आप को गुस्ताख बोलिए कि वो जो एतराज आप जूनागढ़ी पे कर रहे थे वही आपका अकीदा निकला, कि आप भी अल्लाह के नबी की यहाँ बात नहीं मान रहे। अल्लाह का भी असूल है कि दीन में किसी नबी की राय हुज्जत नहीं। अल्लाह रसूल ने कभी शहद हराम ही नहीं किया था। 2 बीवियों अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। चलिए मेरा ईशा का नमाज का टाइम है, ईशा की नमाज के बाद आपसे बात करता हूँ, कुरान बताता हूँ। आप कुरान के मुनकिर बन गए इमाम अबू हनीफा की मोहब्बत में। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। जो है ना आप